वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। पिछले लेक्चर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। हमने ऑल ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया है ऑलरेडी। किंगडम मोनेरा को हम पढ़ चुके हैं। किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। प्रीवियसली हम किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा दोनों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। किंगडम फंजाई और जो बेसिस थी टू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, उस हवाले से इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। फंजाई यूनिसेलुलर भी होंगे, राइट। फंजाई को हम यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी, ये दोनों होंगे। यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टी सेलुलर भी होंगे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। सिंपल मल्टी सेलुलर आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वो होते हैं कि जिनमें जो आपके बॉडी में अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होते, जिनकी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, सिंपल वो होते हैं, यानी उनके आगे ऑर्गन्स नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते। इस तरह के सेल को हम सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो सिर्फ एक ही फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। एक ही फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, और वो क्या है? यीस्ट। ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लेक्चर के वो मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ। आपने इनको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, राइट। तो यीस्ट आपके पास एक ओनली, दिस इज द ओनली फंजाई ये यूनिसेलुलर है। बाकी सारी फंजाई सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे, राइट। ये यूनिसेलुलर है। ये आपको एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अगर हम टाइप ऑफ सेल के हवाले से बात करें, हम ये देखें कि फंजाई प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, तो फंजाई यूकैरियोट्स हैं ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है, फंजाई आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पीछे पढ़ के आए हैं हम, जरा उनको रिवाइज कर लेते हैं। यू और प्रो। प्रो मतलब, प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। थर्ड चीज क्या थी, किसकी बेसिस पे हम कर रहे हैं? थर्ड चीज क्या थी? दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। ऑटोट्रॉफ होंगे या हेटरोट्रॉफ होंगे? तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारे पास क्या था? एब्जॉर्प्टिव, राइट। ये हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, ये अपनी फूड को इंजेस्ट नहीं करते, ये अपनी फूड को बना नहीं सकते, ये फूड लेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स से फूड ये लेंगे बट उसको इंजेस्ट नहीं करना इन्होंने, फंजाई ने उसको एब्जॉर्ब करना है। फंजाई को हम एब्जॉर्ब करना है। बेटा फंजाई को ना हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोज, ये बात आपने याद रखनी है कि बैक्टीरिया एंड फंजाई बोथ आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो चीजों को डीकम्पोज करते हैं, स्पेशली डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ठीक है, ये चीजों की तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये किसी भी डेड बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये किसी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डेड प्लांट या डेड एनिमल की बॉडी पे ये रहते हैं, ठीक है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। दे सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, वो एंजाइम उस ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन कर देता है, और एज अ रिजल्ट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। ये एक अलग सवाल आ सकता है आपको, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं कि ये डेड, फॉर एग्जाम्पल ये एक डेड प्लांट है आपके पास, ये डेड प्लांट की बॉडी है, इसके ऊपर फंजाई या बैक्टीरिया रहेंगे, ये एक एंजाइम सेक्रीट करेंगे जो इनकी बॉडी को तोड़ फोड़ देगा, ठीक है। ये टूट फूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाएगी। इन पार्टिकल्स से आपकी फंजाई जो है उसको, फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी जितनी उसको चाहिए। तो वो ये हमारे पास फिर आ गया एक पूरा प्रोसीजर इनका कि ये इस तरह अपनी फूड लेते हैं। अब ये फूड को निगल तो नहीं रहे ना, ये फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर, मतलब निगलते नहीं, आगे लेके नहीं जाते। ये दे कैन ओनली एब्जॉर्ब द फूड, राइट। ये आपको समझ आ गया इस इतनी बात?
कि जो जितने भी फंजाई में हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर होंगे और सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे। दे विल बी सिंपल मल्टी सेलुलर। वो यूकेरियोट्स होंगे, ठीक है, वो अपनी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो किसी भी डेड प्लांट या बॉडी के ऊपर बैठ जाते हैं। कुछ आप इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लें, कुछ चीज़ें आप अगर कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है या कोई प्लांट मर जाता है तो वो ज़मीन के ऊपर पड़ा रहता है, कुछ दिनों बाद वो खुद ही हम देखते हैं कि वो बिखर गया है, टूट फूट गया है, और कुछ दिनों बाद, बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर ये होता है, कुछ दिनों बाद वो वहां से गायब हो चुका होता है। तो ये सारा काम कौन करवा रहा होता है? ये सारा काम फंजाई या बैक्टीरिया कर रहा होता है। ठीक है, ओके, ये हो गया अब आपको क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारी नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब किंगडम प्लांटी को पढ़ लेते हैं। एज अ नेम इंडिकेट, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है? वेरी सिंपल, प्लांट्स। और फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से गाइस देखें तो प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में भी कौन से? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होंगे ये, बिकॉज प्लांट्स के पास जेंडर होता है, दे हैव जेंडर सिस्टम एंड दे मेक एम्ब्रियो इन देयर लाइफ साइकिल। राइट, ऐसा ही होता है ना, पहले सीड बनता है, एक सीड बनता है, फिर उससे आगे रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन से फिर नेक्स्ट एक प्लांट बन जाता है। आपके पास एक एक पौधा है, उस पौधे का आप एक सीड लेते हो, वो सीड आगे जाके जमीन में दबाते हो, वो वहां पे उसकी रिप्रोडक्शन हो रही होती है, फिर उससे एक नया पौधा बन जाता है। तो वो अपने लाइफ साइकिल में सेल में एम्ब्रियो बनाते हैं, तो इसलिए उनको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर कहेंगे। राइट, ओके। प्लांट्स जो है हमारे पास वो यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये, यूकेरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। थर्ड पॉइंट इज ये कि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि ये फूड अपनी किस तरह लेते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस लिए? इनके पास क्लोरोफिल होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना वहां से सनलाइट से जो है ये फूड लेते हैं, सन से ये लाइट लेते हैं प्लांट्स, उस लाइट को में ये अपना प्रोसीजर करते हैं और उसके थ्रू ये अपनी फूड ले लेते हैं। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास किंगडम एनिमीलिया। प्लांटी को तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, किंगडम एनिमीलिया पे आ जाएं। नाम से पता चल रहा है किसको डिस्कस करना है, ऑब्वियसली एनिमल्स को डिस्कस करना है। अब आप बताएं एनिमल्स क्या होंगे? हमारी बॉडी में, हम एनिमल्स है ना, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो हम क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होंगे। राइट, हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है, हम यूकेरियोट्स होंगे। और हम अपनी फूड किस तरह लेते हैं? हेटरोट्रॉफ। अपनी फूड हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से इनडायरेक्टली। तो और हमारा मोड क्या होता है? इंजेस्टिव, हम निगलते हैं ना, एब्जॉर्ब तो नहीं करते ना। तो ये हमारी किंगडम प्लांटी है। इन सारी किंगडम्स को हमने डिस्कस कर लिया है, अलग अलग कि ये क्या चीजें हैं और ये इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यहाँ पे आपकी 5 किंगडम कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बना के एक टेबल की फॉर्म में समझा देती हूँ ये सारी चीजें, ताकि आपके माइंड में रहे कि क्या चीज आपको कौन सी किंगडम किस हवाले से क्या सवाल पूछा जा सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला।